एमसीक्यू का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। 4,000 रुपीज को लेंड किया जा रहा है 5% पर एनम के रेट से। एक बार 1 ईयर के लिए लेंड किया जा रहा है, फिर इसी 4,000 रुपीज को 5% के रेट से 2 ईयर्स के लिए लेंड किया जा रहा है। दोनों केसेस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकलेगी, उन कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यूज का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। लेंड किया जा रहा है 4,000 रुपीज, तो प्रिंसिपल है 4,000 रुपीज। 5% के रेट से लेंड किया जा रहा है, तो रेट हो गया 5% पर एनम। इसी 4,000 को एक बार 1 ईयर टाइम के लिए लेंड किया जा रहा है, दैट इज टाइम की वैल्यू 1 ईयर है। एंड दूसरी बार इसी 4,000 रुपीज को 2 ईयर्स टाइम के लिए लेंड किया जा रहा है। तो 1 ईयर के लिए जब लेंड कर रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ वैल्यू निकल के आएगी। सपोज करते हैं CI1। फिर जब 2 ईयर्स के लिए लेंड किया जा रहा है इस 4,000 रुपीज को, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ दूसरी वैल्यू निकल के आएगी। सपोज करते हैं CI2। तो हमें इस CI1 एंड CI2 के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, दैट इज ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये डिफरेंस का साइन है। अभी हमें नहीं पता कि CI1 बड़ा है कि CI2 बड़ा है। जो भी बड़ा होगा उसका एंड स्मॉलर वैल्यू के बीच का डिफरेंस, ये है डिफरेंस के साइन का मतलब। लेकिन वही अगर माइनस का साइन लगा रहता है, दैट मीन्स कि माइनस साइन के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ग्रेटर है एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू स्मॉलर है। तो हमें CI1 एंड CI2 के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले हम CI1 एंड CI2 की वैल्यूज फाइंड आउट करें, तभी तो डिफरेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। तो CI1 की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट करें। हम फॉर्मूला जानते हैं अमाउंट फॉर nth ईयर का, P इंटू 1 प्लस R/100 यहाँ पे क्योंकि टाइम 1 ईयर है, इसलिए n की वैल्यू हम 1 ईयर लिखेंगे। इस फॉर्मूला पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। इस फॉर्मूला में P एंड R भी गिवन है, तो P की वैल्यू है 4,000, R की वैल्यू है 5%। तो इस फॉर्मूला पे P एंड R की भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस n के प्लेस पे हम 1 पुट किए, A1। P के प्लेस पे हम 4,000 पुट करेंगे, R के प्लेस पे 5 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 इस n के प्लेस पे हम 1 पुट करेंगे। इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो हमें ये इक्वेशन मिला। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें A1 दैट इज अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5 20 होता है, तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 1/20 यहाँ पे 1 प्लस 1/20 की वैल्यू होगी 21/20। कैसे? 20 इंटू 1 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, तो 21/20 हो जाएगी। 21/20 का पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी हम 1 देंगे पावर। 21/20 का पावर क्योंकि 1 है, इसलिए इसको हम 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कैंसिल,